HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 1000 और ICICI प्रो मल्टी एसेट फंड में 1000, टोटल 4000 की SIP है मैम। मैं इसको स्टेप अप करना चाहता हूँ और फर्स्ट मैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाह रहा हूँ मैम, जो मैंने SIP ले रखी है वो ठीक है या नहीं। ओके तो बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए निवेश की शुरुआत इन्होंने की है 4000 के साथ। 4 फंड्स रखे हैं, ICICI प्रो मल्टी एसेट एलोकेशन, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और क्वांट स्मॉल कैप। 15 इयर्स का इनका होराइजन है। जानना चाहते हैं ये स्ट्रैटेजी कैसी है, कितना एक्यूमुलेशन ये एक्सपेक्ट करें आफ्टर 15 इयर्स, क्या सलाह रहेगी हेमंत जी? चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग हो, जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना लंबा समय मिलेगा। और जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं उसका सही मायने में जो फायदा आपके पोर्टफोलियो को होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म में होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है कि आप एक सिस्टमैटिक और एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। जो ये कर रहे हैं, SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 4 फंड में कर रहे हैं। एक्चुअली 4000 के लिए 4 फंड थोड़े ज्यादा है। अगर कोई नॉर्मल पोर्टफोलियो होता तो मैं डेफिनेटली इनको रिकमेंड करता कि इसको कम करें, बट मुझे लगता है अपने अपने चारों फंड्स में एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि ये 4000 से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 15 साल में ये और जब भी इनको मौका मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। तो आई थिंक इनकी जो अभी तक स्ट्रैटेजी है SIP से इन्वेस्ट करने की, पैसे को बढ़ाने की, वो बिल्कुल सही है। और जैसा मैंने कहा कि दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक आप सही कैटेगरी चुने और कैटेगरी के अंदर सही फंड चुने। तो चारों जो कैटेगरी है उन्होंने अच्छी चुनी है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है और एक मल्टी एसेट फंड है। एक ही फंड मैं चाहूंगा वो थोड़ा रिकंसीडर करें। इनके पास कौन का स्मॉल कैप फंड है, मुझे लगता है उसके सामने में अगर वो बंधन का स्मॉल कैप देखें या फिर इन्वेस्को का स्मॉल कैप देखें तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। दूसरी बात, जो 4000 की जो इनको इन्वेस्टमेंट करनी है वो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इनके पास 4 फंड है, अच्छे फंड है, कोई और फंड को ऐड करने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि वो 4000 भी 1000 करके उन्हीं 4 फंड्स में इसको इन्वेस्ट कर दें। और अगर ये अपना 8000 की इन्वेस्टमेंट 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं, अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं तो करीब करीब 40 लाख का कॉर्पस वो बना पाएंगे। बट अच्छी बात ये होगी कि जब भी उनको मौका मिले अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो और बड़ा कॉर्पस वो बना पाएंगे, क्योंकि 15 साल के बाद जिस तरीके का एजुकेशन का इन्फ्लेशन है वो शायद एक और ज्यादा बड़ी रकम की उनको जरूरत पड़ेगी। ओके चलिए, तो स्टेप अप जरूर करिए, जैसे जैसे इनकम बढ़े आपके तरुण एलोकेशन बढ़ाइए। इन्फ्लेशन काफी है, महंगाई बहुत है, अपने गोल्स को जो आपको पूरा करना है, बच्चों की हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, वही सलाह हेमंत जी ने दी है। रही बात जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें थोड़े से बदलाव की सलाह दी गई है। क्वांट स्मॉल कैप की जगह बंधन स्मॉल कैप आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन जैसे हेमंत जी ने मेंशन किया 38 लाख आप कमा लेंगे इस SIP से। स्टेप अप करें या एलोकेशन बढ़ाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखें।